हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 27 और आज देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम एक्सरसाइज 20.1। ठीक है, 28 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इससे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि sin 2a, अगर मैं बात करूं तो sin ऑफ 2a इक्वल टू लिखे जाते हैं 2 sin a इंटू लिखा जाता है cos a, 2 sin a इंटू लिखा जाता है cos a। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले पे यहाँ पर सेट किया जाए तो देखो 0 to π/4 2 लिखा गया, एज इट इज रहने दिया जाए और यहाँ से आप लिख सकते हो sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ अब देखो इस फॉर्मूले पर लाने के लिए 2 sin a इंटू कॉस ए एक्चुअली भी लिखा गया, तब आपको क्या करना चाहिए है ना, 2 से मल्टीप्लाई, तब आपको बाहर से डिवाइड करना होगा 1/4 से, ताकि इस फॉर्मूले पे हम लोग यूज कर पाए। मतलब आप लिख सकते हो 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है का होल स्क्वायर, ऐसे इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसलिए 4 से डिवाइड भी करना होगा आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/4 एज इट इज, 0 to π/2 एज इट इज। ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हो sin 2a मतलब sin स्क्वायर 2x dx लिखे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अब अगर मैं बात करूं तो फिर से आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो ये तो लिखा गया आपका, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाए। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 0 to π/2 एज इट इज। ठीक है, तब आप क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ लिख दो आप 2 sin स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके बाद फर्दर, तो एक फार्मूला होता है कि 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू लिखे जाते हैं 1 - cos 2a, 1 - cos 2a लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को इस फार्मूले को यहाँ पर यूज किया जाए। तो इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से ये 1/8 एज इट इज और 0 to π/2। चलिए आप इंटीग्रेट कर जब करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद इसका अगर वैल्यू बात किया जाएगा तब लिख सकते हो आप 1 - cos 4x और ये हो गया आपका लिमिटिंग वैल्यू 0 से कितना चल रहा है आपका π/2 और dx बाय यूजिंग दिस फार्मूला। उसके बाद देखा जाए, चलिए अब क्या करना होगा कि इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना, तो मतलब 2 पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो आप, तो 1/2 इंटू ये चलो 0 to π/2 पहला पार्ट में dx लिखा जा सकता है। दूसरा पार्ट में अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और लिख सकते हैं आप यहाँ से cos 4x dx लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब यानी कि dx का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है यहाँ से dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है x, मतलब आप लिख सकते हो x और लिमिटिंग वैल्यू हो गया 0 to कितना π/2। ठीक है, चलिए माइनस cos 4x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप sin 4x/4 और ये आ गया 0 to कितना π/2। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, यानी कि अब लिख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब आप लिख सकते हो आप ऐसे 1/2 इंटू पहले अपर लिमिट रखा जाए तो आप लिख सकते हो लिखा जा सकता है ऐसे π/2 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस रहने दो आप, यहाँ रखो साइन, तो लिखे जा सकते हैं साइन 4 इंटू π/2, तो 4 इंटू π/2 जब करोगे तो इसका वैल्यू लिखे जाएंगे 2π, मतलब लिख सकते हैं यहाँ से साइन 2π माइनस लिख सकते हो आप साइन 0 डिवाइडेड बाई 4, एज इट इज रहने दिया जाए। मतलब ओवरऑल बात किया जाएगा तो साइन 2π का वैल्यू 0 और ये भी 0 आ गया, मतलब ओवरऑल बच गया आपका, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/8 इंटू π/2 और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है π/16। दिस इज आवर राइट आंसर।